दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि WWE का नाम सुनने के बाद सबसे पहला नाम आपके दिमाग में किस सुपरस्टार का आता है, तो नो डाउट आज के समय में 85% लोगों का एक ही जवाब होगा, द ट्राइबल चीफ रोमन रेस। दोस्तों एक टाइम था जब WWE को ही अंडरटेकर समझा जाता था और आज एक टाइम है जब रोमन रेस को ही WWE समझा जाता है या इन्हीं की वजह से इसे देखा जाता है। लेकिन कैसे रोमन लीकी बने द ट्राइबल चीफ रोमन रेस, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द शील्ड इम्प्लोड्स। दोस्तों शील्ड को सेपरेट करना WWE के सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक है, क्योंकि इससे पहले तक शील्ड डोमिनेटिंग टीम थी जो बहुत कम मैचेस को हारती थी और जो राइट्स के लिए फाइट करती थी। लेकिन ऐसी WWE में बहुत सी टैग टीम रह चुकी है जो पहले बहुत फेमस हो जाती है लेकिन बाद में फैंस का उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन द शील्ड फैंस के लिए सिर्फ टैग टीम नहीं है बल्कि ये एक इमोशन है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है सेथ रॉलिंस का लगाया हुआ वो चेयर शॉट, जिसके बाद ड्रास्टिकली फैंस ने डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेस पर अटेंशन दिया। अब अगर द शील्ड नहीं टूटी तो रोमन रेस को भी फैन इतना ज्यादा पसंद नहीं करते और वो एक नॉर्मल रेसलर ही रहते। अब द शील्ड मेरी फेवरेट टैग टीम है लेकिन इसका टूटना भी जरूरी था। नंबर 4, फ्यूड विद ब्रॉक लेसनर। यस दोस्तों, ये रोमन रेस के करियर का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव था। अब ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़कर आ रहे थे, मतलब आप समझ सकते हो उस टाइम ब्रॉक लेसनर को कितना स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा था। और दूसरी तरफ थे रोमन रेस जो रॉयल रंबल जीत कर आ रहे थे। और अंडरटेकर को हराने के बाद ब्रॉक लेसनर के लिए फैंस के अंदर एक गुस्सा था और खुद के ब्रदर सेथ रॉलिंस के दिए धोखे की वजह से रोमन रेस के लिए सिंपैथी थी। अब 2+2 दोनों ही बातों का फायदा रोमन रेस को मिला और इसी मैच में WWE ने एक और बेस्ट डिसीजन लिया, सेथ रॉलिंस को कैश इन कराने का। अब एक फैक्ट है, अगर तुम पहाड़ की चोटी पर चले गए तो फिर क्या सिर्फ नीचे आने का ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि इस पहाड़ की चोटी से ऊपर आप कहाँ ही जाएंगे। वैसे ही अगर रोमन रेस टाइटल जीत जाते तो फिर उन्हें सिर्फ इस टाइटल को डिफेंड करना होता और एक टाइम पर आकर उसे लूज कर देना होता और फैंस भी संतुष्ट हो जाते कि ठीक है सेथ रॉलिंस ने दगाबाजी की लेकिन फाइनली रोमन रेस चैंपियन तो बन गए। अब मेरी इस बात को समझने के लिए आप केविन ओवेंस को देखो, एक टाइम पर यूनिवर्सल चैंपियन थे और अब तो जैसे WWE के पास उनके लिए कोई अच्छे प्लान्स ही नहीं है। नंबर 3, फ्यूड विद वाइट फैमिली। दोस्तों रोमन रेस और ब्रे वाइट की फ्यूड रोमन रेस के करियर की बेस्ट एवर फ्यूड है। अब इस फ्यूड से रोमन रेस और ब्रे वाइट दोनों को ही फायदा हुआ। अब रोमन रेस रेसलमेनिया 31 में हार कर आ रहे थे और जैसे मैंने कहा वो अभी भी सक्सेस के लिए चेस कर रहे थे। अब हारे हुए रोमन रेस को पुश करने के लिए WWE ने वाइट फैमिली को इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करवाया और भाई साहब क्या मस्त केमिस्ट्री थी रोमन रेस और ब्रे वाइट की। अगर आपने रोमन रेस के करियर की ये राइवलरी नहीं देखी तो आपने बहुत अच्छे मैचेस, ब्रॉल, सेगमेंट और वो हॉरर वाली फीलिंग और उसमें रोमन रेस का बिंदास कैरेक्टर आप सब मिस कर चुके हो। नंबर 2, राइवलरी विद अथॉरिटी। दोस्तों विंस मैकमैन जिस भी स्टोरी लाइन में खुद को इन्वॉल्व करते हैं वो स्टोरी लाइन बहुत मस्त हो जाती है। और यहाँ तो सिर्फ विंस मैकमैन ही नहीं थे बल्कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच भी इन्वॉल्व थे। अब सेथ रॉलिंस के चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने के बाद ट्रिपल एच ने रोमन रेस को चैंपियन बनने का ऑफर दिया और बदले में ट्रिपल एच बस रोमन रेस को अपना पालतू बनाना चाहते थे, जिसे रोमन रेस ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट हुए और इस टूर्नामेंट का फाइनल तो एकदम गजब था। एक तरफ डीन एम्ब्रोस, दूसरी तरफ रोमन रेस लड़ रहे उस चैंपियनशिप के लिए जिसके लिए उनके तीसरे भाई सेथ रॉलिंस ने उन्हें धोखा दिया था। अब रोमन रेस तो चैंपियन बन जाते हैं लेकिन WWE का एक और बेस्ट डिसीजन उसी रात में रोमन रेस को चैंपियनशिप हरवा देना, ये सच में WWE का बेस्ट एवर डिसीजन था। उसके बाद विंस मैकमैन का स्टोरी लाइन में एंट्री, फिर स्टेफनी मैकमैन के वो थप्पड़ और फाइनली रेसलमेनिया में ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेस। रोमन रेस के करियर के चैप्टर्स में ये चैप्टर उनका बेस्ट एवर रहेगा। एंड नंबर 1 से पहले बिग शाउट आउट टू आयुष अवाटी। थैंक यू ब्रो रेसलिंग टॉक हिंदी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। एंड मेरे दूसरे व्यूवर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1, लुकेमिया। दोस्तों फाइनली रोमन रेस सक्सेस के शिखर पर थे और उन्होंने WWE चैंपियनशिप को भी जीता था।
बट अब रोमन रेस को फैन वो पहला वाला अटेंशन नहीं देते थे, जिसका बड़ा रीजन था WWE का वॉस डिसीजन के रोमन रेस को अंडरटेकर से लड़वाया जाए। अब अंडरटेकर हील हो या फेस, फैंस के लिए वो हमेशा ही सबसे ऊपर रहे हैं, और चाहे फिर वो कितना ही फेमस या स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार हो, अगर वो अंडरटेकर से लड़ेगा तो फैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब रोमन रेस बिग डॉग तो बन गए और रिंग को भी अपना याद डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं रोमन रेस की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। और इसके बाद रोमन रेस ने जितने भी मैचेस लड़े उनमें वो पहली वाली बात नहीं दिखाई दे रही थी। बट फिर रोमन रेस ने अनाउंस किया कि उन्हें ल्यूकेमिया की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए वो WWE से जा रहे हैं और इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी वो रिलिंक्विश कर रहे हैं। जिसके बाद एकदम से जो बैड वाली फीलिंग थी रोमन रेस को लेकर वो खत्म हो गई, और जब वो वापस आए तो भाई साहब रोमन रेस के लिए वो पहले वाली फीलिंग वापस आ गई। और उसके बाद शील्ड का रीयूनियन, और उसके बाद भी रोमन रेस के लाइफ में कई अप एंड डाउन्स आए, लेकिन उसके बाद आया द ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर, जहाँ रोमन रेस की पॉपुलैरिटी 100 पर थी वो सीधा 1000 पर चली गई। सो बस ये थे रोमन रेस के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। अगर ये चीजें रोमन रेस के साथ ना होती तो शायद वो इतने पॉपुलर भी ना होते। और ये वीडियो मेरे पर्सनल व्यूज पे बेस्ड है कि क्यों रोमन रेस मेरे फेवरेट सुपरस्टार है, और क्या आपके भी रोमन रेस फेवरेट है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।